विनायक कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है, जो प्रोफी का टॉपिक है, राजस्थान में सिंचाई परियोजना है। और सिंचाई परियोजना को यहाँ पे अपन विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंचाई परियोजना में अपने पास साधन क्या क्या है सिंचाई के, वो देखेंगे। सिंचाई के जो साधन है, कुएं, नलकूप, तालाब, बावड़ी और नहरें। नहरें जो बनाई गई हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत और बृहद परियोजना के अंतर्गत और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंदर और लघु सिंचाई परियोजना के अंदर बनाई गई है। कहाँ पे कौन कौन सी नहरें, वो सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं में क्या क्या है और कौन कौन सी नहरें हैं राजस्थान में, उसका योगदान क्या क्या है, वो सब यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले जो सिंचाई के जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वो राजस्थान में कुएं और नलकूपों द्वारा की जाती है। कुएं और नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है राजस्थान के। उसके बाद कि यहाँ पे सर्वप्रथम जो सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा वो किसका रहा? सिंचाई में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान रहा वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का रहा। सन 1927 में उन्होंने गंग नहर का निर्माण करके और पूरे मरुस्थल को हरा भरा कर दिया। इसलिए उन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। गंगा सिंह सन 1927 महाराजा बीकानेर के महाराजा हैं। सन 1927 में उन्होंने गंग नहर का निर्माण किया और इस वजह से इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई में ये आता है अपने पास कि सबसे अधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम सिंचाई वाले जिले कौन से हैं। सबसे अधिक राजस्थान में सिंचाई वाले जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हैं और न्यूनतम सिंचाई वाले जिला अपने पास चूरू है। यहाँ पर सबसे कम सिंचाई होती है चूरू जिले के अंदर और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुल सतही जल का राजस्थान में कितना सतही जल है? तो राजस्थान में 1.16% सतही जल है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास आता है नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो परियोजना के अंतर्गत किस तरीके से है वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी और कृषि पे विशेष जोर दिया गया कि कृषि को किस तरीके से बढ़ावा मिले, नहरों का निर्माण किया गया। तो नहरों की परियोजना सिंचाई परियोजना निकाली गई और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। उस समय 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। वर्तमान में ये परियोजना 4 प्रकार की है: बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना है उसके अंदर पहली जो सिंचाई परियोजना है वो अपने पास होगी भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नागल जो सिंचाई परियोजना है उसमें राजस्थान को क्या क्या मिल रहा है और राजस्थान का ये किसके साथ संयुक्त परियोजना है और जो भी वहाँ पे राजस्थान में योगदान रहेगा उस परियोजना का वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सिंचाई परियोजना, वर्तमान समय में सिंचाई 4 प्रकार की है। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, दूसरा बृहद सिंचाई परियोजना और तीसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और चौथा लघु सिंचाई परियोजना।
ये 4 प्रकार से अपने पास सिंचाई परियोजना है। और इसमें पहला अपन देखेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना क्यों जरूर मतलब क्यों बनाई गई? तो देखो, बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई गई वो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैव विविधता संरक्षण, दूसरा बाढ़ पे नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ पे नियंत्रण और मेनली जो अपना है सिंचाई वो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। एक और है विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। ये जो 4 अपने पास विजन है ये बहुउद्देशीय में है कि जो भी बहुत सारे उद्देश्य हैं वो अपने पास ये है कि जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ पर नियंत्रण, कृषि और पशुपालन और विद्युत उत्पादन, बहुत सारे उद्देश्य होंगे। और बाकी जो अपने पास हैं बृहद, मध्यम और लघु, उनसे केवल अपने को सिंचाई का, कृषि का केवल अपने पास योगदान है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पहला जो अपने पास आएगा वो है भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। देखो, ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सिंचाई परियोजना में जो बांध अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं उसके बारे में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कथन था? इन्होंने इन्हें आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ये चीज अपने को ध्यान रखनी। फिर आते हैं वापिस भाखड़ा नांगल बांध पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना अपनी जो है वो सतलज नदी पर बनी हुई है। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं अपने पास रावी, ब्यास, झेलम और एक ये अपनी सतलज, जो अपनी इसकी सहायक नदियां है उसमें अपने पास जो परियोजना है वो सतलज की परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इस तरीके से सतलज नदी निकल रही है और ये आगे पंजाब में आगे पाकिस्तान में जा रही है और ये सिंधु नदी है अपनी। यहीं पे इसी की एक सहायक नदी है सतलज नदी। और एक नदी है व्यास नदी, ये हरी के बिराज बांध पर संगम होता है इसका, मुरादी नदी है सिंधु नदी। तो देखो सतलज नदी पर 2 बांध बने हैं, एक भाखड़ा और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है वो कंक्रीट का बना हुआ पहला विश्व का पहला गुरुत्वीय बांध। और इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विराट वस्तु का, चमत्कारी विराट वस्तु का भाखड़ा नांगल बांध। बांधों के लिए केवल उन्होंने कहा आधुनिक भारत का मंदिर, और पर्सनली जो अपना भाखड़ा नांगल बांध है उसके लिए कहा आधुनिक जो अपना भारत
की चमत्कारी विराट वास्तुकला। पहला जो बांध है वो अपना भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध। और दूसरा जो बांध है जस्ट इसके आगे 13 किलोमीटर की दूरी पर, वो अपना है नांगल बांध। पहला भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। ये हिमाचल प्रदेश में और ये पंजाब में। देखो जो अपना नांगल बांध है उसका राजस्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। अपने कुल मिला के ये ध्यान रखना है, नांगल बांध से दो नहरें निकल रही है, एक तो बिस्त दोआब नहर और एक भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर जो जा रही है वो पंजाब में जा रही है, वहाँ पे सिंचाई जो क्षेत्र है वो पंजाब में उसका। और जो भाखड़ा नहर जो नांगल बांध से निकली है, यहाँ पे देखो ये 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भाखड़ा बांध और ये नांगल बांध, इससे दो नहरें निकली हैं। एक नहर निकली है बिस्त दोआब नहर और एक निकली है अपने भाखड़ा नहर। भाखड़ा ये पंजाब को सिंचित कर रही है। और ये जो भाखड़ा नहर है जो नांगल बांध से निकली है, ये राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले को सिंचित कर रही है। राजस्थान का चूरू और हनुमानगढ़ जिला नांगल बांध की भाखड़ा नहर से सिंचित हो रहा है। यहाँ पर इसका हिस्सा कितना है, कितना जो योगदान है इससे जा रहा है वो देखते हैं। 2.3 हेक्टेयर भूमि तो इससे सिंचित हो रही है। जो इसका जो प्रतिशत है वो 15.2% और 270 मेगावाट विद्युत है जिसका प्रतिशत है 15.7। ये राजस्थान का हिस्सा है इस परियोजना से, भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। ये बिलासपुर जो अपना हिमाचल प्रदेश में और ये फिरोजपुर पंजाब, हरीके बिरार फिरोजपुर पंजाब। तो इस परियोजना में अपना राजस्थान का इतना सही योगदान है कि जो भाखड़ा जो अपने नांगल बांध है उससे भाखड़ा नहर जो निकली हुई है उससे चूरू और हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। इसके बाद जो अपना अगली परियोजना आएगा वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। तो आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये अपनी भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना होगी। अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए अपन ने देखा सतलज नदी और एक व्यास नदी, इन दोनों का संगम सतलज नदी और इन दोनों का जो संगम है वो फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब हरीके बिरास बांध, हरीके बिरास बांध। यहाँ से एक नहर निकली हुई है
राजस्थान को यहाँ पे गेट बना देते हैं। ये जो नहर निकली हुई है अपने इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो इंजीनियर है वो कौन है। इंजीनियर का नाम है कंवर सिंह ने सन 1948 में राजस्थान जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसको एक पत्र लिखा बीकानेर राज्य में पानी की समस्या, और फिर उस पर विचार विमर्श किया गया और सन 1952 में फिरोजपुर पंजाब में अपना हरी के बैराज बांध बना दोनों नदियों के संगम पर, और यहाँ से एक नहर निकाली गई। पहले हम देख लेते हैं इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका शिलान्यास कब हुआ वो देख लेते हैं। 31 मार्च 1958 को शिलान्यास हुआ। आईजीएमपी का शिलान्यास करने कौन आए? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। तत्कालीन उस समय के जो केंद्रीय मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत इस इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास करें। शिलान्यास होने के बाद इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका जो उद्घाटन है वो 11 अक्टूबर 1961 को उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। और इस नहर का नाम जो दिया उन्होंने राजस्थान नहर नाम दिया। राजस्थान नहर के नाम से इसका उद्घाटन हुआ। और जो अगला जो अपने पास डेट है 2 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। आइए इसका नाम कर दिया पूरा। वापिस देखो, सबसे पहले इसका इंजीनियर के बारे में देखते हैं। जो इंजीनियर है अपने वो कंवर सिंह है। उन्होंने सन 1949 में केंद्रीय गवर्नमेंट को पत्र लिखा बीकानेर राज्य में पानी की समस्या, और इस पे पत्र लिखने के बाद इस पे विचार विमर्श हुआ और सन 1952 में हरी के बैराज बन के तैयार हुआ और यहाँ से एक नहर निकालने का विचार किया गया, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। सन 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, इसकी नींव रखी गई। और 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान नहर। राजस्थान नहर के नाम से ये जानी जाने लगी, लेकिन 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया, IGNP। आइए देखते हैं ये नहर कहाँ से कहाँ तक है और इसको 2 चरणों में जो डिवाइड किया गया है वो अपने पास क्या क्या है वो देखते हैं। ये अपने पास जो जगह है फिरोजपुर पंजाब से पहला चरण इसका स्टार्ट होता है और यहाँ पे इसका
जो लास्ट प्रथम चरण का पॉइंट है, चरण फर्स्ट, यहाँ पे फिरोजपुर पंजाब से मां सितावली हेड हनुमानगढ़, मां सितावली हेड हनुमानगढ़ तक पहला चरण बना इसका। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में, और 35 किलोमीटर इसका राजस्थान में। उसके बाद इसका सेकंड चरण जो बना, वो सेकंड चरण सेकंड, वो टोटल अपने पास 445 किलोमीटर का है। और ये मां सितावली हनुमानगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक है। मां सितावली हनुमानगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक बनाया गया। पहले इसका जो लास्ट पॉइंट था वो मोहनगढ़ जैसलमेर था, लेकिन बाद में इसे और बढ़ा दिया गया और इसका जो लास्ट पॉइंट हो गया गडरा रोड बाड़मेर। और इस गडरा रोड बाड़मेर को ही आईजीएमपी का 0 पॉइंट कहा जाता है। आईजीएमपी का 0 पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार ये 2 चरण अपने पास कंप्लीट हुए। पहला जो चरण है वो हरीके विराज बांध से फिरोजपुर पंजाब से मां सितावली हेड हनुमानगढ़ तक जो पहला चरण है उसमें टोटल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें अपने पास 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में, 35 किलोमीटर राजस्थान में। उसके बाद सेकंड चरण जो है 445 किलोमीटर का है। मां सितावली हेड हनुमानगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक है और टोटल इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। गडरा रोड बाड़मेर जो इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट है उसे 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, आईजीएमपी का 0 पॉइंट। उसके बाद इसकी टोटल लंबाई, टोटल जो इसकी लेंथ है उसको अपन जोड़ देंगे, 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर, तो ये अपने पास हो गया 649 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई, आईजीएमपी की टोटल लंबाई कितनी होगी? 649 किलोमीटर। इसके बाद अपने पास इससे कुछ लिफ्ट लेयर निकाली गई, वो आता है कि उन लिफ्ट नहरों से किस किस क्षेत्र में सिंचाई होती है, उनका पुराना नाम क्या है, तो वो अपन यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं आईजीएमपी से निकाली गई 7 लिफ्ट नहर। तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर आईजीएमपी का था। इसके बाद इसकी जो लिफ्ट नहर है वो अपन देखेंगे। आईजीएमपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई 7 लिफ्ट नहर। तो अपने आगे है कि इसकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहली जो लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरी लिफ्ट नहर है कंवर सिंह लिफ्ट नहर
और तीसरी है पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर। और चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और पांचवी है करनी सिंह लिफ्ट नहर। और छठवें नंबर पर है गुरु जंगोजी लिफ्ट नहर। और सातवें नंबर पर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये अपनी 7 लिफ्ट नहरें हैं। इनका जो ये नाम है, जो ये वर्तमान नाम है, पुराना नाम इनका वो भी है, हम देख लेते हैं। ये नया नाम और पुराना नाम देखते हैं। जो अपनी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इसका पुराना नाम गंदेला सहवा लिफ्ट नहर इसका नाम है। और जो अपनी कवर से लिफ्ट नहर है, इसका नाम है लूणकरण सर लिफ्ट नहर। और जो अपनी पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर है, ये है गजनेर लिफ्ट नहर लिफ्ट नहर। और चौथे नंबर पे है अपने पास बागड़सर लिफ्ट नहर। पांचवें नंबर पे है कोलायत लिफ्ट नहर। छठवें नंबर पे है फलोदी लिफ्ट नहर। और सातवें नंबर पे है पोखरण लिफ्ट नहर। तो ये इनके पुराने नाम है। फिर इनमें इनके द्वारा सिंचित क्षेत्र देखो कि कौन कौन सा क्षेत्र सिंचित हो रहा है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र अपने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से है। और वो क्षेत्र क्या क्या है पर देखते हैं। चूरू हनुमानगढ़ बीकानेर और झुंझुनू, ये 4 जिले सर्वाधिक जिले इसी से ही सिंचित होते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिले, सर्वाधिक जिले सिंचित नहर। फिर उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट आती है कवर सैंड, इससे बीकानेर और गंगानगर दोनों जिले सिंचित हो रहे हैं। फिर तीसरी जो है अपने पास उससे बीकानेर और नागौर जिला सिंचित हो रहा है। चौथे नंबर पे वीर तेजाजी ओनली फॉर बीकानेर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर और सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो है अपने पास कवर सैंड लिफ्ट नहर। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे वीर तेजाजी हो गया करनी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर। फिर 6वें नंबर पे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और 7वें नंबर पे जोधपुर और
इरिगेशन। इस प्रकार इन नहरों से जो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उनसे ये जिले सिंचित हो रहे हैं। अपने को ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जिले सिंचित करने वाली नहर कौन सी है, चौधरी कुंभारा, और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, अपनी कवर से, और सबसे छोटी नहर कौन सी है, बीकानेर लिफ्ट नहर। सॉरी बीकानेर वाला जो अपने पास तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये इसकी लिफ्ट नहरें हुई, इससे 9 शाखाएं और 4 उप शाखाएं निकाली गई हैं। इस प्रकार अपना IGNP कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये IGNP अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे की बहुउद्देशीय परियोजना नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हमें आगे का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।